TV11 के उर्दू खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। चंदनगुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में फूलबाग में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। तफ़सीलात के मुताबिक 22 साला फरहाना बेगम की, जिसकी शादी 1.5 साल कबल अल्ताफ़ नामी शख्स से हुई थी, और आज बरोज़ मंगल को फरहाना बेगम की वाक़ई मौत हो गई है। चंदनगुट्टा पुलिस इस मामले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। तफसीलात के मुताबिक ये पता चल रहा है गुज़िश्ता 1.5-2 साल पहले इनकी शादी हुई थी। फरहाना बेगम की शादी अल्ताफ़ से हुई थी। शादी के बाद से ही शोहर का, घर वालों का इल्ज़ाम है कि शादी के बाद से ही ये लोग हरासा किया करते थे, चाहे वो अल्ताफ़ हो या उनके माँ बाप हो, हरासा करते थे। मीडिया से बातचीत करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि ये खुदकुशी नहीं, बहरहाल कत्ल है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। फरहाना बेगम के घर वालों ने इल्ज़ाम ये लगाया है कि ये कत्ल हो सकता, क्योंकि ये खुदकुशी नहीं हो सकती है। गुज़िश्ता कई दिनों से ससुराल वाले इस लड़की फरहाना बेगम को ज़्यादती करते हुए हरासा कर रहे थे, और उन्हें शक है कि ये इस मामले में अल्ताफ़ के साथ साथ उनके घर वाले शामिल होकर ही उनकी बेटी का कत्ल किए। बहरहाल जो कुछ भी हो, इस मामले में चंदनगुट्टा पुलिस ने एक केस दर्ज कर दिया है। चंदनगुट्टा पुलिस केस बुक करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। नाज़रीन, हम आपको एक चीज़ बता दें कि आजकल छोटे मोटे झगड़ों को लेकर आदमी की जान गए तक होते जा रहा है। ऐसे वाक़यों में इजाफा होते जा रहा है, क्योंकि चाहे मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़ा हो या प्रॉपर्टी इशू हो या फिर दूसरी कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, 4 बड़ों में बैठकर इस चीज़ का सुलह कर सकते हैं, मगर गैर ज़रूरी किसी की जान लेना या ख़ुदकुशी करना, बहरहाल जो कुछ भी हो, ये बर्दाश्त कबूल है, क्योंकि इस चीज़ में इस्लाम में हराम किया गया है, क्योंकि ख़ुदकुशी करना भी एक हराम है। बहरहाल जो कुछ भी हो, इस मामले में यह ख़ुदकुशी है या कत्ल है, इस मामले में पुलिस तहकीकात कर रही है, क्योंकि फरहाना बेगम के घर वालों का इल्ज़ाम है गुज़िश्ता शादी हुई 1.5-2 साल से, जबकि 3 तोले के साथ सोना और दीगर जहेज़ के साथ खाना, हर वो चीज़ का इंतज़ाम किया था, और अल्लाह ताला ने उन्हें फौरी 1.5-2 साल के अंदर औलाद से भी नवाजा था। मगर अल्ताफ़ के साथ साथ उनके माँ बाप और अल्ताफ़ की ज़्यादती और हरासा की वजह से ही उन्हें मारा गया है, उनके घर वालों का इल्ज़ाम है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे शेख जावेद की खास रिपोर्ट। नाज़रीन, हमारे इस TV11 चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें, कमेंट करें, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। नामपल्ली आगापुरा कल आके करके बच्ची को ले लेके चले गए 3 बजे तक, अच्छा करके करा के सब अच्छे से गए यहाँ से, ना फ़ोन करे ना कुछ करे, सिर्फ 8 बजे मेरे से बात करे ख़त्म, उसके बाद से बातिश नहीं करे उन्होंने, अच्छा फ़ोन भी नहीं करे बोला, पूरा लाश के साथ, वो भी अब बोले, वो भी 3-4 बजे के टाइम पे बोले खाली सीरियस है बोले बस। आपकी बच्ची का नाम क्या है और शादी कब हुई? फरहाना है। कब हुई शादी? 1 साल हो रहा, 24 फरवरी को किसके साथ हुई? सैयद अल्ताफ़ के साथ। अच्छा, तो आज क्या हुआ? आज बुलाया, ऐसा खाली बता दिया, ऐसा सीरियस है बोल के, मरे तो नहीं बोले उन्होंने, खाली तबीयत खराब है बोल के बोल बच्ची आपके पास थी? 7 महीने मेरे कनिष्ठ उन्होंने, सब अच्छा करके चिल्ला तक करने के वास्ते बैठे थे हम लोग। तो बच्ची को डिलीवरी बेटा हुआ, बेटा हुआ उनको नॉर्मल, और वैसे में प्राइवेट में नहीं करे हम लोग, यहाँ गवर्नमेंट में करे, प्राइवेट का पूरा निकाले, गवर्नमेंट में करे। तो क्या वजह थी जो ऐसा हुआ आज? वही तो नहीं बोले ना, वो लोग कुछ भी बोल रहे नहीं, कर रहे नहीं। ऐसा कुछ बच्ची आपको बोली थी कि कुछ चीज़ों के लिए टॉर्चर? हाँ, ये बोले थे अम्मी वो झूला वो ये कुछ भी नहीं दिए ना, तुम वो मांगे उन लोग, हाँ बोल के बोले उन। शादी के बाद ऐसा कुछ निकला था कि सोना 3 तोले दी मैं, सोना पूरा जहेज दिए, एक चीज़ अच्छे से अच्छा करके दिया, और शादी पे भी अच्छा दिया उनको। तो आपको क्या बोलते कॉल आया, फिर कहता क्या हुआ? बच्ची आपके से गई, बात अच्छी थी, आपके से गई बात? हाँ, अच्छे से बात करे, सब करे उन्होंने, रात के फोन आया, रात भी नहीं आया, 3 बजे के टाइम पे फोन उनके हम बच्ची के जेट करे, क्या बोल के बोले? बच्ची ऐसा सीरियस है बोल के बोले, बस उनको बोला उनके पापा को सीरियस है बोल के बोले, बस। उसके बाद से ये मरे सो करे सो कुछ भी नहीं बोले उन्होंने, बच्ची अच्छे से गई यहाँ से, हंसते बोलते, डेड बॉडी बता दिया, आते डेड बॉडी बता। हाँ, मेरे को तो मालूम भी नहीं, मैं तो ऐसा खाली बोले सीरियस ही से बोलो, और घुमा रहे बात को लोग, नहीं कुछ भी नहीं वहाँ, कुछ भी नहीं वहाँ बोल रहे, सीधा ले आके वहाँ खड़ा दिए कहाँ पे? बच्ची के पास।
लास्ट डेड बॉडी के पास कहाँ रहते ससुराल वाले बच्ची के? बाबा नगर बच्ची के घर वालों की किसी से बात हुई आपकी इसके बारे में? कोई भी कुछ भी बात नहीं कर रहे, कोई भी फोन भी नहीं। अगर हम धूम मचाए तो हमारे से पहले पुलिस स्टेशन में आ गए। अस्सलाम वालेकुम भाई, हमारी बच्ची का कत्ल कर दिया गया या क्या कर दिया गया पता नहीं। हमारे को 7 महीने हो गया, हमारी बच्ची हमारे पास थी, डिलीवरी हुई, बेटा हुआ उसको। कल शाम के टाइम आके उसकी वालदा और अल्ताफ़ दोनों मिलके बच्ची को लेके गए। ले जा, ये सास और शौहर लड़की का। बच्ची का नाम फराना है। हम लोग आगापुरे में रहते हैं, आगापुरा चारखंदिल में। बच्ची की शादी हो के 1 साल 3 महीने हो रहा और बच्ची को एक लड़का पैदा हुआ जिसकी डिलीवरी हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराए। 1.5 महीना हुआ, सिर्फ वही छिल्ला हुआ था कल। 1.5 महीना हुआ बच्चे को, बच्चा हुआ। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराए, हम कहीं भी कराए भाई, हमारी कैपेसिटी थी, हम करा लिए। प्राइवेट में कहीं को नहीं कराए। छिल्ले में जो है 100 आदमी 150 आदमी की दावत देना था। वो बच्ची को टॉर्चर कर रहे थे। टॉर्चर करने के बाद बच्ची जाने को राज़ी नहीं थी, नहीं जाती बोल रही थी उन्हें। मेरे को बहुत सता रहे अम्मी, इन्हों काम करते नहीं, कुछ भी करते नहीं, इनके भाई के भरोसे पे बैठे हुए रहते। इन्हों 10 रुपये का पेस्ट भी मंगाना रहा तो उनके भाई को पूछना पड़ता। इन्हों कुछ करते नहीं, कराते नहीं, इनके सब भाई को पूछो बोलते इनके। तो उस वजह से मैं नहीं जाती हूँ। मेरे को बहुत सता रहे, हमारे सास भी सता रहे और हमारे शौहर भी मार रहे मेरे को, बोल के बच्ची जाने को तैयार नहीं थी। फिर भी माँ क्या बोली, देखो बेटे जहाँ करके दे दिया वहाँ ज़िंदगी गुजारना है अपने को, वहीं जाओ। फिर समझा मना के हम बोलेंगे उनको, बोलता हूँ। उनके वालदा जिम्मेदारी लेके गए। बच्चा भी आया, उनके वालदा भी आए, लेके आए। सिर्फ 24 घंटे भी नहीं गुजरे ले जाने के बाद में, 24 घंटे भी नहीं गुजरे, बच्ची को जो है कत्ल कर दिए, नहीं मालूम, या गला दबा के मार दिया, नहीं मालूम, क्या करें नहीं मालूम हमारे को। अब जबकि रात में जबकि पुलिस दवाखाने को लेके आए, अपोलो चंद्रान गुट्टा अपोलो में रात में लेके आए। हमारे को इतला कब दे रहे, 12 घंटे के बाद में इतला दे रहे, दिन के 3 बजे इतला दे रहे। तुम्हारी इतला कौन दी आप लोगों को चीज़ की? ये बच्चे का शौहर, बच्ची का शौहर अल्ताफ़, उन्हें ला के एडमिट कराया करते। हमारे को 3 बजे इतला दे के बोल रहे तुम्हारी बच्ची सीरियस है, आके देखो यहाँ पे बोल के। जब हम देखने के वास्ते दवाखाने को आए तो बच्ची की डेड बॉडी बाहर रखे हुई है। तो आप बोलो अब क्या इसके लोगों का क्या करना। शादी कैसा हुई थी? लव मैरिज हुई थी? अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज हुई साहब, अरेंज मैरिज हुई, बाकायदा पूरे तौर तरीके से हुई। अरेंज मैरिज हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे से अच्छा दहेज दिए, अच्छे से अच्छा सोना दिए, अच्छे से अच्छा खाना दिए। बच्ची नहीं जाना चाह रही तो फिर आप जबरदस्ती ऐसा क्यों? वैसे बड़ों में क्यों बात नहीं हुई है? भाई एक मौका दो बेटे, बात बाहर मत निकालो, एक मौका दो। तुम कहीं कुछ बात वो करते, अब ले जाके मार देते बोल के कौन सोचेंगे साहब। कोई भी अपनी इससे पहले ऐसे कभी लड़ाई हुए थे? इससे पहले बोलती थी, कहते बच्ची बोलती थी, अम्मी हमारे साथ गालियाँ देते, हमारे शौहर मेरे को मारने आते। जो है जॉइंट फैमिली में। ऐसा करने की वजह ऐसा करने की वजह क्या है, इन्होंने जोड़े की रकम नहीं लिए थे, 3 तोले सोना दिए थे इनको, गाड़ी उड़ी नहीं दिए थे कुछ भी। मेरा भाई ऑटो चलाता, तो अगर कुछ होना तो आप डायरेक्ट बोल के मांगना था, जाओ 50,000 लाओ, जाओ 25,000 मांग के लाओ, वो लाओ ये लाओ बोल के टॉर्चर कर रहे थे, कहते बच्ची टॉर्चर कर रहे थे। जी हो, टॉर्चर कर रहे थे। टॉर्चर करने के बाद अब कल क्या हुआ, बच्ची क्या बोली क्या नहीं बोली नहीं मालूम। और वो बच्ची को देखेंगे तो आप बोलेंगे बिल्कुल नाजुक बच्ची है, यानी ऐसा यूं हलाए तो हल जाती, इतनी नाजुक है। इंटर फर्स्ट ईयर पढ़ी थी बच्ची। अल्ताफ के घर वाले अल्ताफ लोग कहाँ पे? अल्ताफ लोग अंदर बैठे हुए। कहाँ पे रहते? कहाँ है? फूलबाग में रहते। काम करते थे अल्ताफ इंटीरियर डिजाइनर है बोल के बोले, उन्होंने काम कुछ नहीं जाते कहते, काम कुछ नहीं जाते कहते। चलो काम कुछ जाते बोले तो बात समझ में आती। कंप्लेंट करें इसके ऊपर? अभी हम चंद्रान गुट्टा PS में ही हैं, कंप्लेंट करने के वास्ते आए। SI साहब कंप्लेंट ले रहे अभी हमारी। उन्होंने बोले जो भी हुआ हक पे जानिब आपके साथ इंसाफ ही होगा। हम बस यही चाह रहे कि हमको इंसाफ होना, और कुछ नहीं चाह रहे। गवर्नमेंट से हमारा यही मुतालिबा है, कानून से यही मुतालिबा है कि हमको इंसाफ होना। अब हम ये अल्ताफ़ को जो मैं बोल रहा हूँ, अल्ताफ़ को हम जो बच्ची देखे गलती करे, दोबारा कोई ऐसी गलती मत करिए, दोबारा ऐसी गलती मत करिए। ये सिर्फ बच्चियों की जान लेने वाले भेड़िए है, ये दहेज के भुक्के भेड़िए है ये। और अल्ताफ़ को कड़ी से कड़ी सजा होना, उसकी माँ को, उसके भाइयों को, उसके चिच्चा को, सबको सजा होना। आज जो छुपके बैठे हुए पुलिस स्टेशन के अंदर, किसी की बच्ची की जान ले लेके ऐसा खामोश बैठना बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। बच्ची हमारी दवाखाने में पड़ी हुई है, वहाँ पेटी में, ये लोग यहाँ पुलिस स्टेशन में छुपके बैठे हुए, हमको पुलिस वाले मिलने नहीं दे रहे। बस यही इंतजा है हमारी भाई लोगों से, यही इंतजा है कि ऐसे भेड़ियों को अपने बच्चियाँ मत दीजिए।